हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आपके लिए लेकर के आया हूं आज यूपी ट्रिपल एससी पेट रिवीजन बैच 2022 जो रीजनिंग का है बृहद एवं लघु। प्रथम वीडियो यानी पहली वीडियो में हमने आपको पूरा सिलेबस और सिलेबस के साथ में इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, बृहद एवं लघु के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात किया। अब हम चलेंगे इस पर कैसे प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो पेट 2022 के एग्जाम में सुनिश्चित है आएगा। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखना है। इसमें दिया क्या है, जो आपका क्रम होगा 1 से लेकर के 5 तक जो क्रम होंगे वह क्रम आपका अलग अलग प्रकार का होगा। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, अर्थात आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में होगा। इसमें मिक्स भी होगा, यानी जिसको मिक्स्ड कहते हैं वो मिक्स भी होगा। तो हमें उसे सिस्टमेटिक करना है, यानी क्रम वाइज करना है। जो क्रम होता है उस क्रम के आधार पर हमें सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देखेंगे जो प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में लिखिए, यानी जो यहाँ शब्द दिया हुआ है उसे एक सार्थक क्रम में लिखना है। तो 4 नंबर है, 3 नंबर तक का जो प्रश्न है हमने आपको करा दिया है पहले वीडियो में। हमने यहाँ लिख दिया है कि वीडियो नंबर 2, यह जो आपका वीडियो है वो दूसरी वीडियो है, इस पर हम चर्चा करेंगे दूसरी वीडियो में। और जो पहली वीडियो है वो पहली वीडियो आपको तो प्राप्त है, आप देख चुके होंगे। नहीं देखे हैं तो उसे जाइए चैनल पर और चैनल से आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार के, यानी इलाहाबाद के भी कुछ टीचर हैं, कुछ राजस्थान से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, कुछ लखनऊ से हैं, कुछ गोरखपुर से हैं, सब अलग अलग जगह से टीचर हैं और वो जुड़ करके आपको एक नई शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और नित्य प्रति करेंगे और अच्छे अंकों से पास भी होना है आपको। जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे आप लोग भी मेहनत जरूर करिए। ठीक है, और जब भी हमारे क्लास में आप अटेंड करें तो आप जरूर एक पेन और एक रफ या कॉपी जरूर लेकर बैठे जिससे आप नोट डाउन कर सकें। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। दिया हुआ है पहला नंबर है, 4 नंबर जो दिया हुआ प्रश्न देखेंगे। पहला नंबर दिया है बुलाने का पत्र, दूसरा है आवेदन, तीसरा है विज्ञापन, चौथा है भेंटवार्ता और पांचवा है नियुक्ति। यानी ये आवेदन किसी, जैसे हम लोग पेट का एग्जाम दिए हैं तो पेट का एग्जाम देने में सबसे पहला स्टेप क्या रहा होगा, हम लोग आवेदन किए होंगे। आवेदन करने के बाद लास्ट स्टेप क्या है, रिजल्ट तक आता है, उसके बाद फिर नियुक्ति पत्र दिया जाता है। तो उसी क्रम में हमारा जो पहला होगा वो क्या होगा, पहला विज्ञापन जारी होता है। तो आप देखेंगे विज्ञापन जारी होगा तो लिखेंगे विज्ञापन, विज्ञापन, विज्ञापन जारी हो गया। विज्ञापन जारी होने के बाद आप देखेंगे जो उसके बाद जो क्रम आपका आता है वो विज्ञापन जारी होने के बाद क्या आता है आपका आवेदन करना। इसके बाद आवेदन करते हैं। आवेदन करने के बाद आवेदन करने के बाद आप देखेंगे तो आपका आता है बुलाने का पत्र, यानी एडमिट कार्ड आता है। बुलाने का पत्र, बुलाने का पत्र आता है जिससे हम एडमिट कार्ड कहते हैं। अब बुलाने का पत्र के बाद आपका क्या आता है, वो आता है आपका भेंट वार्ता, यानी जाते हैं आप परीक्षा देने के लिए, भेंट वार्ता। इंटरव्यू भी आप देते हैं, जो इंटरव्यू कहा जाता है, इंटरव्यू इसको ले लीजिए। ठीक है, और इसके बाद आपका जो 5वां नंबर आता है वह आप क्या होता है, नियुक्ति आदेश, यानी नियुक्ति का फिर आदेश मिल जाता है और आप नियुक्ति पर हो जाते हैं, यानी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस दिशा निर्देश में हमें इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना है। तो इस प्रश्न का देखेंगे क्या होगा, ये 3 नंबर पर है तो 3 हो गया, आवेदन आपका 2 नंबर पर है, बुलाने का 1 नंबर पर है, भेंट वार्ता आपका 4 नंबर पर है, नियुक्ति आदेश 5 नंबर पर है। तो इसका बना क्या, 3 2 1 4 5। अब देखेंगे इसमें भी नहीं 3 पहले, इसमें भी नहीं 3 पहले, इसमें भी 3 पहले, इसमें भी तो 3 2, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, तो ये बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा, यानी 4 नंबर का जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। उम्मीद है कि आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आसान शब्दों में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं यही चाहता हूं कि एक भी दोस्त का डाउट ना रह जाए, क्योंकि डाउट क्लियर कराने के लिए ही टीचर्स आपके सामने फेस कर रहे हैं
और बाय फेस पढ़ा रहे हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, डाउट कभी क्लियर नहीं, ऐसा नहीं है कि टीचर आए और पढ़ा कर चलेंगे आपका डाउट क्लियर नहीं हो। तो 100% आपका डाउट क्लियर होगा। किसी प्रकार की आपको समस्या अगर होती है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आइए और हम चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो 5वां नंबर प्रश्न जो कह रहा है, पहला नंबर सफलता, सेकंड नंबर है मेडल, थर्ड नंबर है परिणाम, 4 नंबर है विद्यालय और 5 नंबर है परीक्षा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इसे सिस्टमेटिक करेंगे। सिस्टमेटिक करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ हमें ध्यान देना है कि कौन पहले होगा। तो सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले जब हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे विद्यालय। कहाँ जाएंगे, विद्यालय जाएंगे। सबसे पहले हम जाएंगे विद्यालय, और विद्यालय जाने के बाद फिर हम कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाने के बाद हम कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाने के बाद हम परीक्षा देते हैं। क्या देते हैं, पढ़ने के बाद परीक्षा देते हैं। ठीक है, परीक्षा, परीक्षा देने के बाद हम क्या करते हैं, परीक्षा जब दे लेते हैं तो उसका परिणाम आता है। क्या आता है, परिणाम आता है। परीक्षा जब दे लेते हैं उसका परिणाम आता है। परीक्षा देने के बाद परिणाम आता है। अगर परिणाम आता है तो सफलता मिलती है, परिणाम आता है तो सफलता मिलती है। अगर सफलता मिलती है तो अगर आप अच्छे अंकों से सफलता मिली तो आपको क्या मिलता है, मेडल मिलता है। क्या मिलता है, मेडल, यानी प्रोत्साहित करने के लिए मेडल दिया जाता है। तो ये हुआ आपका एक सिस्टम, ये ना, यानी इसे क्रमबद्ध करने के लिए। तो आप देखेंगे विद्यालय कितने नंबर पर है, विद्यालय आपका 4 नंबर पर है। परीक्षा कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर है। परिणाम कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। उसके बाद सफलता कितने नंबर पर है, तो सफलता आपका 1 नंबर पर है। और मेडल आपका कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो जो इसका बना कितना, 4 5 3 1 2। अब 4 5 3 नहीं है, 4 5 3 नहीं है, 4 5 3 1 2, 4 5 3 2, 4 5 नहीं है इसमें। इसमें देखिए 4 5 3 1 2, यानी ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, ये आपका सही होगा। यानी प्रश्न नंबर 5वां का ए नंबर आपका सही होगा। हमने आपका पूरा डाउट क्लियर कराते हुए चल रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, चेहरे पर हंसी रख करके पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई का आनंद तभी मिलता है जब आप मुस्कुराते रहते हैं, हंस कर पढ़ाई करते हैं। और जब आप बोरियत महसूस करके पढ़ाई करेंगे, ऐसा लगेगा कि तनाव हो गया, पढ़ते पढ़ते थक गया है मन, तो आप आसानी से थक जाएंगे। और जब आप पढ़ेंगे और मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे, हंसते हुए पढ़ेंगे, तो आपको समस्या नहीं होगी। तो आइए और आगे हम पढ़ते हैं। दिया है 6ठा नंबर में दिया है, 6ठा नंबर में दिया है, पहला नंबर वार्षिक, दूसरा है पाक्षिक, तीसरा है मासिक, चौथा है दैनिक और 5वां है साप्ताहिक। तो हम क्या करेंगे, इससे हम देख कर चलेंगे कि ये सबसे छोटा क्या है। तो सबसे छोटा आपका वार्षिक मतलब 1 वर्ष होता है, पाक्षिक मतलब 15 दिन होता है, मासिक मतलब 1 महीना होता है, दैनिक मतलब रोज का होता है, और साप्ताहिक मतलब 7 दिन का, हफ्ता का होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या आपका दैनिक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ दैनिक, दैनिक लिखेंगे। और दैनिक के बाद क्या आता है, दैनिक से थोड़ा बड़ा क्या है, साप्ताहिक है। ठीक है, तो साप्ताहिक लिख लेंगे, साप्ताहिक, साप्ताहिक लिख लेंगे। और साप्ताहिक से बड़ा क्या आता है, साप्ताहिक से बड़ा जो आता है वो आपका होता क्या है, पाक्षिक, पाक्षिक लिख लेंगे, पाक्षिक, पाक्षिक। पाक्षिक से बड़ा क्या होता है, पाक्षिक से बड़ा आपका होता है मासिक, मासिक होता है, लिख लेंगे मासिक। मासिक से बड़ा क्या होता है, वार्षिक, तो वार्षिक लिख लेंगे, वार्षिक। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो आप देखेंगे दैनिक, दैनिक कितने नंबर पर है, आप देखेंगे 4 नंबर पर है, 4 नंबर लिखिए। साप्ताहिक कितने नंबर पर है, साप्ताहिक 5 नंबर पर है, 5 नंबर लिखिए। पाक्षिक कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, 2 नंबर लिखिए। मासिक कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, 3 नंबर लिखिए। और वार्षिक कितने नंबर पर, 1 नंबर पर। आप देखेंगे क्या बना, 4 5 2 3 1। अब इसमें देखना 4 नहीं आया, 4 नहीं आया, 4 इसमें आया, इसमें 5 आया है, तो इसमें जो 4 आया वही सही है। 4 5 2 3 1, यानी इस प्रश्न का, यानी प्रश्न नंबर 6 का बी नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 6 का बी नंबर ऑप्शन सही है। तो आप देखेंगे यह जब सही हो गया तो इसका सिस्टमेटिक यानी जो क्रम है वह आपका दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, अर्थात देखा जाए तो यह किस क्रम में है, यह आपका असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे क्रम से बड़े क्रम पर जा रहा है। तो जब छोटे क्रम से बड़े क्रम पर जाता है तो ये होता क्या है, आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर यहाँ काम किया, यहाँ आपने देख लिया असेंडिंग ऑर्डर का सॉल्यूशन है यहाँ। अब आगे चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न पर। 7वां नंबर जो प्रश्न आपका दे रहा है, कह रहा है पहला नंबर में माह, दूसरा में वर्ष, तीसरा में सप्ताह और चौथा में दिन। ठीक यह इस प्रकार है,
जिस प्रकार आप 6वां नंबर प्रश्न सॉल्व किए हैं वैसे ही आपका 7वां नंबर भी है। तो चलिए इस पर हम विचार करते हैं। सबसे छोटा आप देखेंगे इसमें क्या है, सबसे छोटा आपका दिन है और सबसे बड़ा क्या है आपका वर्ष है। तो हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है सबसे छोटा से, यानी ये भी असेंडिंग ऑर्डर में ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिन है तो दिन को रखेंगे, दिन के बाद क्या आएगा, दिन के बाद आपका आता है सप्ताह, सप्ताह लिख लेंगे। सप्ताह के बाद क्या आता है, माह आता है, माह लिख लेंगे। माह के बाद क्या आता है, वर्ष, वर्ष लिख लेंगे। अब इससे हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो जब नंबरिंग करेंगे, दिन आपका कितने पर है, 4 पर है, उसके बाद सप्ताह 3 पर है, माह आपका 1 पर है और वर्ष, वर्ष आपका 2 पर है। तो देखेंगे इसका जो आपका बना है नंबरिंग वो 4 3 1 2 बना है। इसमें भी 4 नहीं पहले, इसमें 4 नहीं पहले, इसमें 4 नहीं पहले, पहले नंबर में 4 दिया है तो 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। दोस्तों यह आपका पहला ही चैप्टर है यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सिलेबस है उसका पहला ही चैप्टर आपका बृहद एवं लघु है। तो बृहद और लघु से ही हमें सबसे पहले इसे प्रश्न करा रहे हैं। उसका इस एक्सेप्ट जो भी था, उसका कॉन्सेप्ट जो था, कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, उस कॉन्सेप्ट में जितने प्रश्न हम करा रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। ये आपको स्टेप बाय स्टेप मिलता रहे और प्रैक्टिस सेट भी होगा, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट बताया, उसका प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, तो आप उससे करते रहेंगे और बहुत बेहतर आपका परिणाम होगा, ठीक है। तो आइए आगे हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर जो दिया हुआ इस स्लाइड का लास्ट प्रश्न अभी और स्लाइड मिलेगा। पहला नंबर दिया है कुटिया मतलब झोपड़ी, दूसरा नंबर घर, तीसरा नंबर महल और 4 नंबर बंगला। तो अब इसमें क्या करना है, इसे भी हमें सिस्टमेटिक करना है, यानी क्रम में करना है। तो क्रम में जब हम करेंगे इसमें क्या आएगा सबसे पहले, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपका आएगा, सबसे पहले आप आएंगे, लेकिन छोटा सा लेकर चलेंगे। सबसे पहले क्या होता था, कुटिया होता था, तो कुटिया सबसे पहले लेकर चलेंगे। कुटिया, कुटिया के बाद धीरे धीरे डेवलप हुआ तो क्या आया, कुटिया के बाद जब धीरे धीरे डेवलप हुआ तो आपका घर आया, घर के बाद डेवलप हुआ तो क्या आया, घर के बाद डेवलप हुआ तो क्या आएगा, बंगला आएगा। घर के बाद डेवलप हुआ तो बंगला आया, बंगला के बाद जब डेवलप हुआ तो क्या आएगा, महल आया, ठीक है। तो यह एक क्या है, यह आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम में है। यह क्या है, बढ़ते क्रम में, यानी ऊपर क्रम यह है, बढ़ते क्रम में हो रहा है, ठीक है। तो कुटिया, घर, बंगला, महल, तो ये आप देखें कुटिया कितने नंबर पर है, कुटिया आपका 1 नंबर पर, घर आपका 2 नंबर पर, महल आपका 3 नंबर, बंगला आपका 4 नंबर पर है। तो 1243 जो आपका सही होगा, इसमें देखेंगे 1243 में नहीं दिया है, लेकिन ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ता है, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट आपको पढ़ा रहे हैं, किसी प्रकार का फीस नहीं लिया जा रहा है, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान देंगे इसको प्रोत्साहित करने के लिए, शेयर करने के लिए, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि और भी कुछ प्रश्न होते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है एग्जाम में आने के लिए। तो जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, दिया 9 नंबर, हमने 8 नंबर तक क्वेश्चन किया, अब हम 9 नंबर पर बातें हैं। पहला नंबर दिया बिंदु, सेकंड नंबर त्रिभुज, थर्ड नंबर वर्ग, फोर्थ में कोण और फिर रेखा। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे आपका बिंदु होता है, एक बिंदु से ही कुछ खींचा जा सकता है, ठीक है। तो एक बिंदु होगा, तो बिंदु मतलब एक, उसके बाद दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो आपका क्या होगा, दूसरा होगा आपका बिंदु के बाद एक रेखा, बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है, तो आपका 5 नंबर में रेखा है तो रेखा हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद एक कोण बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, कोण, तो कोण का आपका 4 होगा। 4 के बाद आपका कोण के बाद क्या, एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, 2 होगा, और त्रिभुज के बाद आपका क्या बन सकता है, वर्ग बन सकता है, तो ये आपका 3 होगा। 1 5 4 2 3, 1 5 4 है, इसमें क्या होगा, इसमें भी नहीं है, एक जिसमें होगा ये वाला है,
यानी A 5 4 2 3 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है आपका 9 नंबर प्रश्न एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं 10 नंबर प्रश्न में। तो 10 नंबर प्रश्न में आपका दिया हुआ है, 10 नंबर प्रश्न में दिया है क्या, फर्स्ट नंबर में अध्ययन, सेकंड में पुस्तकें और थर्ड में परीक्षा, फोर्थ में छात्र और 5 में परिणाम। तो इसका क्या होगा, इसे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसे हम देखेंगे, जब हम कहीं भी क्या लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो हमें कहाँ क्या करना होता है, हमें जाना होता है छात्र के रूप में, हमें छात्र के रूप में जाना है, स्टूडेंट के रूप में जाना होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मतलब छात्र 4 नंबर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे आपका क्या होगा, उसके बाद हम लोग पुस्तक खरीदते हैं तो स्कूल जाने के लिए पुस्तक खरीदते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अध्ययन करने जाते हैं, क्या करते हैं, अध्ययन करने जाते हैं। उसके बाद जब अध्ययन हम कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, परीक्षा होता है। अध्ययन करने के बाद हमारा परीक्षा होता है, अध्ययन करने के बाद परीक्षा हो जाता है। परीक्षा होने के बाद क्या आता है, परिणाम आता है। परीक्षा होने के बाद क्या आता है, परिणाम आता है। तो आपका जब परिणाम आता है तभी आप सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सफल हो जाते हैं तो आप देखेंगे 4 2 1 3 5, इसमें से 4 पहले किसी में नहीं है, 4 इसमें है, 4 2 1 नहीं है, ये आप गलत हो गया। तो बी देखेंगे 4 2 1 3, यानी राइट आंसर आपका है बी नंबर, 4 2 1 3 5 है, 4 2 1 3 5 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही क्या है, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको एक सिस्टमेटिक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यह जो आपका क्रम है, इस क्रम में उसे बांध रहा हूं, ठीक है। आगे नंबर देखेंगे 11 नंबर में, 11 नंबर दिया है, पहला नंबर क्या दिया है, इलाज, दूसरा डॉक्टर, थर्ड नंबर रोग, 4 नंबर निदान और 5 नंबर औषधि। तो जब कोई भी रोग होता है तभी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, फिर उसका निदान होता है, फिर उसका औषधि प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले रोग यानी 3 होगा आपका, उसके बाद 3 के बाद क्या आएगा, फिर हम कहाँ जाते हैं, फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर के लिए 2 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम रोग यानी रोग तो हुआ, फिर इलाज कराने जाते हैं, क्या करते हैं, इलाज। तो इलाज के बारे में 1 है, इलाज का हो गया। और इलाज के बाद हम क्या करते हैं, औषधि लेते हैं, औषधि के लिए 5 है। फिर उस औषधि को जब खाते हैं तो क्या होता है, निदान होता है। यानी पहले रोग हुआ, फिर डॉक्टर के पास गए, फिर इलाज हुआ, फिर डॉक्टर ने औषधि दिया और हमने औषधि खाया, तो आपका रोग का हो गया निदान। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, चेक करते हैं, 3 2 1 5 4, 3 इसमें पहले नहीं है, इसमें नहीं है, तो फर्स्ट नंबर होगा आपका 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4 इज द राइट आंसर। बहुत आसान है। आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे, ये क्लास आप अटेंड कर लिए पूरा, तो जब भी आप बैठेंगे क्लास में तो बहुत ही आसान लगेगा आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बृहद एवं लघु का। आगे हम देखेंगे 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे, 12 नंबर में 1 नंबर दिया पौधा, 2 नंबर में फूल, 3 नंबर में बुआई और 4 नंबर में बीज अंकुरण। तो हमें इसमें क्या करना है, इसमें देखना है कि कौन सा पहले होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले होता क्या है इसमें। तो सबसे पहले बुआई होती है, कोई भी खेत होता है उसमें क्या होती है, बुआई होती है। बुआई नंबर 3 है, 3 लिख दिए। और जब बुआई हो जाती है तो क्या होता है, बीज अंकुरण होता है। क्या होता है, बीज का अंकुरण होता है। जब बीज का अंकुरण होता है उसके लिए कोड क्या है आपका 4, उसका नंबर आपका 4 है। और जब बीज का अंकुरण हो जाता है तब क्या होता है, तब वो पौधा निकलता है। क्या निकलता है, पौधा। और जब पौधा निकल जाता है तो वह आप क्या बनता है, फूल बन जाता है। पौधा निकल जाता है तो फूल बन जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका वह 3 4 1 2 होगा। अब 3 4 1 2 देखेंगे किसमें मिल रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये आपका सी नंबर होगा। यानी सी नंबर 3 4 1 2 इधर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का, यानी 12 का ये पूरा है, ठीक है। तो हम लोग 13 नंबर में आगे देखेंगे। 13 नंबर में आपका दिया हुआ है आय, 2 नंबर में शोहरत, 3 नंबर में शिक्षा और 4 नंबर में रोजगार। तो हम इससे क्या कर लेंगे, क्रम वाइज से सेट करते हैं। क्रम वाइज जब हम सेट करेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या आता है, शिक्षा। जब आप शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो फिर क्या होगा, जब शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आपको रोजगार मिलेगा।
शिक्षा प्राप्त करेंगे। सिस्टम से है मतलब अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार, बाकी और तो आप सोच सकते हैं। तो 4 नंबर में आपको क्या है, रोजगार है। शिक्षा प्राप्त करेंगे तो रोजगार प्राप्त होगा, और जब रोजगार प्राप्त होगा तब आपकी आय बढ़ेगी। रोजगार प्राप्त होगा तो आय बढ़ेगी, और जब आय बढ़ जाएगा तो आपका क्या बढ़ जाएगा, सॉरी आय का 1 है, आय का यहाँ 1 है, और जब आय प्राप्त हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, शोहरत बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, शोहरत। पहले शिक्षा प्राप्त करेंगे तो रोजगार मिलेगा, फिर आय बढ़ेगी, और उसके बाद आपको क्या बढ़ जाएगा, शोहरत आपका बढ़ जाएगा, मान सम्मान इज्जत बढ़ जाएगा। तो आपका इसका प्रश्न का जो उत्तर होगा 3, 4, 1, 2। अब इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा सही है, 3, 4, 1, 2। तो बी नंबर ऑप्शन मिल गया आपका 3, 4, 1, 2 इज द राइट आंसर। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करते रहिए, क्योंकि उससे हम लोगों को यह मनोबल बढ़ता है कि आप जो लिख रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, उसमें आपकी उत्सुकता है, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। यानी आप लाइव क्लास में हैं, सोए नहीं हैं, आप जाग रहे हैं और कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न को हम देखेंगे। लास्ट प्रश्न में आपका दिया 14 नंबर में पितामह, फिर प्रपितामह, फिर पौत्र, फिर पुत्र और पिता। तो इसको हम सिस्टमेटिक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या होगा इसमें। सबसे पहले आपका होगा पौत्र। पौत्र मतलब नाती जिसको बोलते हैं, पौत्र मतलब नाती, यानी ये आपका होगा पौत्र। और पौत्र के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, पौत्र के बाद क्या होता है, पौत्र के बाद होता है आपका पुत्र, पुत्र होता है। पुत्र के बाद क्या होता है, पिता होता है। और पिता के बाद क्या होता है, पितामह होता है। और पितामह के बाद क्या होता है, प्रपितामह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका 34, 51, 2। देखिए यहाँ 3 है, 3 नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए नंबर होगा, यानी 14 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। उम्मीद है दोस्तों कि यह आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जितना मैंने आपको अभी 1-2 वीडियो इसका लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है तो 1-2 वीडियो लेंगे, और कुछ प्रश्न भी हम आपको फोटो खींच कर डाल देंगे और आप उसे करते रहिएगा। ठीक है, उसे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना स्कोर जा रहा है। और यहाँ आपका बृहद और लघु का चैप्टर हमने इतना शांतिपूर्वक, इतना सुगमता से आपको पढ़ाया है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा, एक भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी प्रश्न पर डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उसे आपको समझाने का 100% प्रयास करूंगा। और दोस्तों इस चैनल पर आपके अलग अलग सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर आपको मिलेंगे अलग अलग जगह से, और आपको बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा देने का काम करेंगे, और आप अच्छे ढंग से आप पीईटी का एग्जाम क्रैक कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।